भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। जनपद भदोही के भदोही विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी का बड़ा बयान। कहा, केवल भाजपा में ही ब्राह्मणों को मिला सम्मान। सपा और बसपा ब्राह्मण हितैषी बनने का नाटकी अंदाज दिखा रही हैं। दोनों ही सरकारों में ब्राह्मण सर्वाधिक उत्पीड़न के शिकार हुए हैं। बुधवार को पटेल नगर प्रतिष्ठान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और शुक्रवार को अपने निवास स्थान पर आकाश भूमि टीम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सूबे में अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन सपा बसपा राजनीति कर रही हैं। सपा सरकार में नीरज मिश्र हत्याकांड का हवाला देकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा के एजेंट के तौर पर विधायक ज्ञानपुर ने ब्राह्मणों पर सबसे ज्यादा जुल्म सितम ढाया है। जहां एक तरफ बसपा ने तिलक तराजू और तलवार की बात की और अब परशुराम मंदिर बनवाने की बात कर रही है, वहीं सपा भी 2022 के चुनाव में ब्राह्मण कार्ड खेलना चाहती है। इस मौके पर चेयरमैन भदोही अशोक जायसवाल, अभय राज सिंह, डॉक्टर राकेश दुबे व अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। जनपद भदोही से चीफ एडिटर सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं रविंद्रनाथ त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी जनपद भदोही विधानसभा भदोही से विधायक हूँ। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य मकसद जो पूर्वांचल का माफिया एवं ब्राह्मणों की जिसने 14 हत्याएं करवाने का काम किया, वो ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्रा के संबंध में कुछ हम जानकारियां देना चाहते हैं आपको। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि पिछले लगभग 8-9 महीने से मैंने तमाम पत्र लिखे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ महाराज जी को, जिलाधिकारी को, जो इनका अवैध खनन था, अवैध बालू का खनन, अवैध मिट्टी का खनन एवं गांव सभा की जमीनों पे कब्जा करना तथा दलित एवं पिछड़ों अनुसूचित जातियों की जमीनों पे कब्जा करना, उसके खिलाफ लिख करके देना, ये सब जब मैंने सारी कार्रवाइयाँ पूरा किया तो आज आप सभी लोग देख रहे हैं कि भदोही जनपद में एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति, जो भी सताए हुए परिवार के लोग थे, आज पूरा भदोही में कई दिनों से, जिस दिन इनकी गिरफ्तारी हुई मध्य प्रदेश से, उस दिन लगभग 3 दशक के बाद भदोही में जो पीड़ित लोग थे, उनके घरों में उस दिन वो लोग दीपावली मनाने का काम किए और अपने घरों में दीपक जलाने का काम किए। मैं आप सभी लोगों से यह भी कहना चाहता हूँ कि भदोही जनपद लगभग 3 दशकों से गुंडा माफियाओं के एक तरह उनके निगाह पे रहा। और उसी के क्रम में हमारे भदोही के चाहे व्यापारी, रेनबो कारपेट के व्यापारी, उनका नाम था रेनबो गौरी शंकर जायसवाल जी, चाहे गौरी शंकर जायसवाल जी रहे हों, चाहे उनके भाई वेद प्रकाश जी, चाहे उनकी वेद प्रकाश जी की पत्नी, इन लोगों की सपा की सरकार में खुलेआम तीनों लोगों की हत्या कर दी गई। इसके बाद भदोही में ही लाल कारपेट में इनका नाम है वेद प्रकाश जायसवाल। तो इनको और इनकी पत्नी की हत्या के साथ साथ बताइए, जो दिव्यांग बिटिया थी उसकी भी हत्या कर दी गई। सपा की सरकार में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय परमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं। आज जब किसी एक व्यक्ति के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है तो उसके साथ पूरा उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है और किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होने दे रही है। उसी के क्रम में भदोही में मैंने पूर्व में भी बताया, अभी बता रहा हूँ, जो हमारा अनुसूचित भाई था
शंभू गौतम को सीधे सीधे रोड पर मिट्टी का तेल डाल करके उसको जला दिया गया। और वहाँ वो उस समय पूर्वांचल का एक माफिया जिसकी एम्बेसडर कार भी जला दी गई, जिसने इस हत्या में जो शामिल था उसकी कार भी जला दी गई। और कार जलाने के बाद सपा की सरकार थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे लोगों का आज मैं ये चिट्ठा खोलने का काम कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से मैं आप सभी लोग बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी लड़ाई है, गरीबों की लड़ाई है, दलितों की लड़ाई है, पिछड़े वर्ग की लड़ाई है, भदोही को अपराध मुक्त, भय मुक्त बनाने के लिए जो हमारा संघर्ष चल रहा है वो संघर्ष जारी रहेगा। जो लोग चिल्ला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में जो लोग यह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि ज्ञानपुर के विधायक जब एमपी में पकड़े गए तो वह भी चिल्ला रहे थे कि एक समुदाय और एक जात विशेष एवं गुंडा माफिया, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर भी उंगली उठाने का काम किया। तो ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, कहना भी चाहता हूँ कि बताना यह चाहता हूँ कि योगी जी अगर उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किया है तो उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है ब्राह्मण। ठीक है, योगी जी ने सन्यास, अगर सन्यास लिया तो उसका क्या अर्थ है? ब्राह्मण। ठीक है, योगी जी ने ब्रह्मचर्य, योगी जी के ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ब्राह्मण। योगी जी के ताप तपोबल और हिंदुत्व के लिए उन्होंने संघर्ष किया, उसका क्या अर्थ है? ब्राह्मण। इसलिए हम आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आज भव्य श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का जो 500 वर्षों के लगभग में मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, वो कौन करा? वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय उच्च न्यायालय का आदेश, 500 वर्षों में उच्च न्यायालय का आदेश आया। और आज हम लोग तो धन्य हैं कि कम से कम हम लोगों के इस जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के उस मंदिर का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करने का मौका मिला। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग भी कहते हैं कि परशुराम और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जय श्री राम और जय परशुराम। धन्यवाद। विधायक जी, परशुराम वाला नारा नया आ गया, तो क्या मानते हैं कि ब्राह्मण राजनीति जो यूपी में सपा बसपा ने हथियार बनाया है, किस नज़रिए से देखते हैं इसे आप? क्योंकि परशुराम अब पहली बार बोल रहे हैं जय श्री राम के साथ में भाजपा। मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ। और आप जो है देखना चाहते हो तो चाहे वो जब मैं चुनाव लड़ा हूँ तो हमेशा हमारा संबोधन रहा है, मैं नारा लगवाया हूँ जय परशुराम का। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं, जब ये लोग बात करते थे, अब उन बातों को तो आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है तो मुझे नहीं कहना चाहिए, तो तब इनको ख्याल नहीं आया जब ब्राह्मणों के, आप बताइए, आज सपा सुकुआ बोले चलनियों बोले जो ने 32 ठे छेदबा। नीरज मिश्रा, इस प्रसंग को हम नहीं ले आना चाहते थे लेकिन अब बोल दे रहे हैं, आपने प्रश्न किया इसलिए। नीरज मिश्रा, अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे थे कन्नौज से, और जब एक बूथ पे जो नीरज मिश्रा भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता था, जब उसने कहा कि हम बूथ को कैप्चर नहीं होने देंगे और बूथ को लूटने नहीं देंगे, तो बूथ तो नहीं लूटा, लेकिन अखिलेश जी जब उनकी सरकार हो गई लौट करके आए तो कहे कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल उस नीरज मिश्रा का सर चाहिए, सर चाहिए। और इनके लोग गुंडा माफिया लोग जा करके नीरज मिश्रा का गला रेत करके उसको ले आकर के आइस बॉक्स में रख करके, आज तक सपा की सरकार थी, आज तक पता नहीं लगा कि नीरज मिश्रा का कहाँ सर है। तो ऐसे लोग भी परशुराम की बात करते हैं, ब्राह्मण की बात करते हैं। ब्राह्मण जाग चुका है, अब ब्राह्मण सोया नहीं है। और आपको बताना चाहता हूँ, हम चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, उसमें भी मैंने लिखा, चूंकि मैं जनपद भदोही से विधायक नहीं था, मैं जनपद जौनपुर से विधायक था,
उस समय भदोही जनपद के हमारे ही जनपद के मिनिस्टर भी थे। तो जनपद में जनपद की बात उठाने का अवसर वहाँ के लोगों को, जब जनप्रतिनिधि हैं तो यहाँ की आवाज़ को उनको उठाना चाहिए था। उन्होंने आवाज़ को उठाने का काम नहीं किया। आज मुझे भदोही जनपद के साथ साथ भदोही विधानसभा का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, इसलिए मैं भदोही विधानसभा की ही बात उठा रहा हूँ। और निश्चित रूप से जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। अच्छा विधायक जी, ये बताइए, आप लोग गए थे लखनऊ, किससे मुलाकात हुई, क्या बात हुई, किस तरीके की बातें हुई वहाँ पर? नहीं, देखिए, हमारी मुलाकात तो माननीय मुख्यमंत्री जी से 3 दिन लगातार हुई और उसमें जो विकास की बातें थी, विकास की बातों को लेकर के, कानून व्यवस्था की बातों को लेकर के, यौम जो यहाँ पे घटनाएं घटित हुई हैं उनको लेकर के विस्तृत वार्ता, विस्तृत चर्चा हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी अपराधी है वह जेल के अंदर रहेगा, बाहर नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा हो, वह जेल के अंदर रहेगा। पर्टिकुलरली विधायक को लेकर क्या बात हुई आपकी? नहीं, पार्टिकुलरली हम लोगों ने पूरी समीक्षा की, अपने जनपद की समीक्षा किया था। पार्टिकुलर हमने किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं किया। हाल ही में तुलसी पट्टी में एक लड़की का शव नदी में पाया गया है, राजनीतिक गरमाई है जिले की। क्या कहेंगे, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप, या जो मेडिकल रिपोर्ट आई तो उससे संतुष्ट हैं, या परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि उसकी हत्या की गई, उसके साथ बलात्कार हुआ? मैं आज आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, परिवार जिस तरह से संतुष्ट हुआ, मैंने सारी जानकारियों को, मैं परिवार के प्रति अभी मैं जाऊंगा, लखनऊ से आया हूँ। परिवार के लोग जो भी कार्रवाई चाहेंगे वो कार्रवाई होगी, कानून के दायरे में वो कार्रवाई होगी। दूसरी बात यह है कि उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए जो भी उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता होगी वो हम जांच कराने के लिए जांच कराएंगे, जिससे उनका परिवार संतुष्ट होगा। और जो भी दोषी होगा, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो भी दोषी होगा वो हमारी बेटी के साथ अगर अन्याय अत्याचार हुआ है तो वह बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब आप लखनऊ जब गए थे, सीएम से मिले हैं, आपके साथ कई और लोग थे जिले के, जो पदाधिकारी रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, तो मुख्यमंत्री से किस संबंध में बात हुई वहाँ? नहीं, हमने आपसे पहले बताया कि हमने विकास के कार्यों को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, यहाँ की जो समस्याएं हैं, भदोही जनपद की समस्याएं हैं, महाराज जी से हमारी 2-3 दिन कंटिन्यू वार्ता हुई। तो क्या आपने इनके आपराधिक रिकॉर्ड जो अभी आप बता रहे थे प्रेस का, इससे अवगत कराया मुख्यमंत्री जी? माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये अब नहीं, ये बहुत पहले ही बता दिया गया है। आज के लगभग 5-6 महीना पहले ये जानकारी दे दी गई थी महाराज जी को। इनके जो कारनामे हैं, इनका जो चिट्ठा है, उस चिट्ठा को हम आज के 6 महीना पहले ही, 6-7 महीना पहले ही दे चुके हैं और सारी जानकारियां माननीय महाराज जी को दे चुके हैं कि भदोही जनपद में ये विजय मिश्रा, नाम अब स्पष्ट कर देना चाहता हूं आप लोगों को, कि विजय मिश्रा जो भी हत्याएं किया है उसमें सबसे अधिक हत्या केवल एक समाज के, ब्राह्मण समाज के 14 लोगों की हत्याएं या हत्याओं में सम्मिलित होने का काम इन्होंने किया है। अब बताइए, मैं तो प्रश्न करना चाहता हूं आप लोगों से, अगर इतने लोगों, केवल एक जात विशेष की ही हत्या हुई और भदोही में एक भी कहीं, चूंकि सपा की सरकार थी, गुंडा माफियाओं की सरकार थी, इसलिए केवल अगर जुल्म ढाया गया तो केवल हिंदुओं पे ढाया गया, मुस्लिमों पे नहीं। ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे।